हाय फ्रेंड। आज के इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम क्या सीखेंगे? प्रीपोजिशन के बारे में। एक्चुअली ये प्रीपोजिशन क्लास है। जिन लोगों ने इसका पहला और दूसरा क्लास ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज आप उसको देख लीजिए। ठीक है, देखिए आज हम प्रीपोजिशन में किसका बात करेंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या है, फ्रॉम, बाई, विथ, सिंस, फॉर और थ्रो। अब एक चीज नोटिस कीजिए, सभी में से होता है। फ्रॉम मीन्स से है, बाई मीन्स से है, विथ मीन्स क्या है, से है, सिंस मीन्स से है, फॉर मीन्स से है और थ्रो मीन्स क्या है, से। सभी के मीन्स क्या है, से है। अब सभी का मीनिंग तो सेम है, लेकिन उसको लगाने का प्रोसेस क्या है, अलग अलग है। किस प्लेस पर कहां पर लगेगा उसका रूल क्या है, अलग अलग है। चलिए देखते हैं। जैसे ये देखिए फ्रॉम है। अब फ्रॉम का हम यूज कहां करते हैं, ये क्या है, जब हम किसी वस्तु से या किसी प्लेस से अलग होते हैं तो वहां पर किसका यूज करते हैं, हम फ्रॉम का यूज करते हैं। मीन्स हम बोले तो किसी से अलग होने के अर्थ में, दूर होने के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे मैं स्कूल से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। मीन्स हम क्या हो रहे हैं, स्कूल से अलग हो रहे हैं। ठीक है, तुम स्कूल से आ रहे हो, ठीक है, तो वहां पे देखो तुम और स्कूल के बीच में क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। आप क्या हो रहे हो, वहां से अलग हो रहे हैं। तो यू आर कमिंग फ्रॉम द स्कूल। मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूं, आई एम कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल। ठीक है, तो हम क्या है, एक एग्जांपल लिख रहे हैं। देखिए, यू आर कमिंग फ्रॉम पुलिस स्टेशन। यहां पर क्या है, यू आर कमिंग फ्रॉम पुलिस स्टेशन। तुम पुलिस स्टेशन से आ रहे हो। मीन्स क्या है, ये पुलिस स्टेशन से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ किसका यूज हुआ है, फ्रॉम का यूज हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम का यूज हम बीमारी के केस में करते हैं। जैसे मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मीन्स आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसके पिता को कैंसर है, हिज फादर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। मीन्स हम जब कोई बीमारी होता है तो उस केस में भी हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, या एक बात आप ये भी बोल सकते हैं, जो हमारा सफर होता है ना, सफरिंग, सफर है, सफर के साथ हमेशा किसका यूज होता है, फ्रॉम का यूज होता है। ठीक है, जैसे में ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, वो बुखार से पीड़ित है। तो यहाँ पर क्या है, बीमारी है, मीन्स कोई डिसीज होता है, तो वहां पर किसका यूज करते हैं, फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसका यूज हुआ, फ्रॉम का यूज हुआ। नेक्स्ट क्या है, देखिए फ्रॉम का टाइम पीरियड के लिए भी यूज करते हैं हम। ठीक है, जैसे मैं 9 बजे से स्कूल जाऊंगा या 9 बजे स्कूल जाऊंगा। देखिए, एक तो आप ये लिखते हैं, आई विल गो टू स्कूल एट 9 o'clock। ठीक है, एक तो आप क्या लिखे हैं, एट 9 o'clock लिखे हैं कि मैं 9 बजे स्कूल जाऊंगा। यदि हम वही लिखे मैं 9 बजे से स्कूल जाऊंगा, तो आप वहां क्या लिखेंगे, आप फ्रॉम लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया फ्रॉम का यूज क्या होता है। मीन्स जब कोई हमारा टाइम पीरियड बताते हैं तो भी हम उसका वहां किसका यूज करते हैं, हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं, क्या है, बाई। बाई मीन्स भी क्या होता है, से होता है, के द्वारा होता है और तक के अर्थ में होता है। अब देखिए, जब हम कोई साधन या यातायात का यूज करते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, बाई का। जैसे बाई अ कार, बाई योर बाइक, बाई बस। जैसे हम एक एग्जांपल दें, मैं कार से आता हूं, आई कम बाई अ कार। वह साइकिल से ड्यूटी आती है। क्या हो जाएगा इसके लिए, सी कम्स टू ड्यूटी बाई साइकिल। ठीक है, तो यहाँ देखिए साधन है ना, तो साधन के साथ किसका यूज होगा, हमारा बाई का यूज होता है। ठीक है, तो माइंड में आप रखिए, जब कोई साधन का यूज होता है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। अब देखिए, के द्वारा, के द्वारा का यूज हम ज्यादातर जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं ना, उसमें यूज करते हैं। जैसे मेरे द्वारा लेटर लिखा जाता है, ए लेटर इज रिटन बाई मी। राम के द्वारा लेटर पढ़ा जाता है, ए लेटर इज रीड बाय राम। अब वहां पर देखिए पैसिव वॉइस में हम किसका यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तक के अर्थ में। तक के अर्थ में मतलब जैसे बाई 9 o'clock। जैसे हम बात करें, कल ये प्रोजेक्ट 9 बजे तक आप सबमिट करो, यू सबमिट दिस प्रोजेक्ट बाई 9 o'clock टुमारो। ठीक है, तो हम जब तक के अर्थ में भी होता है तो भी हम वहां पे किसका यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा, सबमिट
द प्रोजेक्ट बाय 9 o'clock टुमारो। ठीक है, मीन्स हमको तक के अर्थ के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। ठीक है, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बाय का यूज से के केस में होता है ट्रेवल के लिए, यातायात के लिए, के द्वारा पैसिव वॉइस के लिए होता है। तक के अर्थ में क्या होता है, हम भी किसका यूज करते हैं, बाय का। अब देखिए, अप टू मीन्स भी क्या होता है, अप टू मीन्स भी तक होता है। टिल मीन्स क्या होता है, तक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विथ, विथ मीन्स क्या होता है, जब हम किसी इक्विपमेंट या टूल के साथ कोई एक्टिविटी करते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, विथ का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मार्कर है, मैं मार्कर से लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग विथ मार्कर, क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग विथ मार्कर। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक तरह से टूल है, इक्विपमेंट है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, विथ का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जब जैसे हम बात करें, जब हम कोई एप्पल कट कर रहे हैं, ठीक है, एप्पल कट कर रहे हैं तो क्या है, किसी टूल से, नाइफ से कट करेंगे। जैसे हम एग्जांपल में बात करें, तुम एप्पल को नाइफ से कट करो तो क्या हो जाएगा, यू कट द एप्पल विथ नाइफ। यहां पर क्या है, हमारा विथ का लगा है। ठीक है, मीन्स जब हम कोई इक्विपमेंट या टूल का यूज करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, हम विथ का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंस और फार, देखिए सिंस का यूज हम कहां करते हैं, जब हमारा कोई निश्चित टाइम पीरियड होता है तो वहां पर सिंस का यूज करते हैं। और फार के लिए क्या है, टाइम पीरियड निश्चित नहीं रहता है। जैसे में सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस 9 o'clock, मीन्स ये सब जितने हम बोल रहे हैं ये हमारा फिक्स है, निश्चित है। यदि हम बोले 2 घंटे से, अब 2 घंटे से कितने, 1 बजे से 2 बजे हो सकता है, 3 बजे से 5 बजे हो सकता है, 5 बजे से 7 बजे हो सकता है, तो वहां पर तो फिक्स नहीं है। तो जहां पर हमारा टाइम फिक्स नहीं रहता है वहां पर किसका यूज करते हैं, हम फार का यूज करते हैं। और जहां पर फिक्स रहता है वहां पर किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्रो, थ्रो मीन्स भी क्या होता है, से होता है। जब किसी चीज से गुजरने की बातें आए या पास होने की, या हम किसी चीज को क्रॉस कर रहे हैं तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, थ्रो का। ठीक है, जैसे हम बात करें, मैं और आप जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या है, जंगल के रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं ना, तो हम किसका यूज करेंगे, हम थ्रो का यूज करेंगे। ट्रेन है, किसी टनल के अंदर से जा रही है, वो क्या कर रही है, ट्रेन हमारे टनल के अंदर से पास हो रही है ना, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, थ्रो का यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, दे आर पासिंग थ्रू जंगल। ठीक है, दे आर पासिंग थ्रू जंगल, वे लोग जंगल के रास्ते जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पासिंग मीन्स क्या है, जैसे मान लीजिए मेरा जंगल है एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ पर कोई है, ये लोग क्या करें, जंगल को क्रॉस करके जा रहा है, पास होकर जा रहा है, तो वहां पर किसका यूज करेंगे, हम थ्रो का यूज करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, द ट्रेन वेंट थ्रू टनल। ठीक है, हमारा जो ट्रेन है टनल से पास हुई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे जो ट्रेन है टनल के अंदर से क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है, मतलब गुजरी, तो वहां पर किसका यूज हुआ है, थ्रो का यूज हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोग को प्रीपोजिशन का ये लास्ट क्लास समझ में आ गया होगा। यदि जिन लोगों ने इसका पहला और दूसरा क्लास ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज आप लोग उसको देख लीजिए। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट है या सजेशन है तो प्लीज कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।